हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। परमाणु क्या होता है, कैसे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और कल की आखिरी क्लास में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के गया था, तो क्वेश्चन करने थे आज हमको। इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा परमाणु के अंदर बहुत सारा हिस्सा जो है कवर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है समझ में नहीं आएगा। तो पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना की पार्ट एक भाग एक देखें क्लास, उसके बाद ये देखें। हालांकि कल की क्लास से कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ मैंने बताया क्या था। जल्दी से देखना, हमने क्या सीखा था। हमने सीखा परमाणु का प्रदर्शन कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कोई परमाणु एक्स है, तो एक जो होती है संख्या इसके पैरों में लिखी रहती है और एक संख्या इसके सर पे लिखी रहती है। जो पैरों में लिखी रहती है इसको मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन एंड प्रोटॉन की संख्या होती है, या फिर बोल सकते हैं यही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। कब? जब परमाणु कैसा उदासीन हो। जब परमाणु उदासीन हो तो इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके अलावा जेड के बारे में मैंने बताया, इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो उसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनका योग जो है ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, सर पे जो लिखी होती है द्रव्यमान संख्या P+N यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, और पैर में जो लिखी होती है परमाणु क्रमांक ये प्रोटॉन की संख्या होती है। और अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर उदासीन नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन नहीं बोल सकते। इतना मैंने आपको सिखा दिया था। इतना सिखाने के बाद आपको ये एक बेसिक चीज और बताई थी, परमाणु का केंद्र होता है, केंद्र जो होता है इसको नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। ओके। और इसके बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे एक कक्षा इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाहर की कक्षाओं में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु का बेसिक ढांचा आपको पता होना चाहिए। ओके। इसके बाद हमने क्या सीखा? हमने बोला 20 तक के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपको सारणी दिखाई दे रही है, इसमें देखना क्या था। इसमें देखो सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1। हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है? 2। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4। लिथियम इंपोर्टेंट नहीं है। बेरिलियम। बोरोन परमाणु क्रमांक कितना है? 5। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 11। इंपोर्टेंट बताया था। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना है? 6। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। इंपोर्टेंट बताया था। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7। द्रव्यमान संख्या 14। इंपोर्टेंट बताया था। ऑक्सीजन 8, 16। इंपोर्टेंट बताया था। क्लोरीन इतना इंपोर्टेंट नहीं है। नियोन 10, 20। सोडियम 11, 23। और मैग्नीशियम जो है 12, 24। इंपोर्टेंट बताया था। एल्यूमिनियम 13, 27। इंपोर्टेंट बताया था। उसके बाद फॉस्फोरस 15, 31। इंपोर्टेंट बताया था। सल्फर 16, 32। क्लोरीन 17, 35। ये इंपोर्टेंट बताया था। मैंने बोला था क्लोरीन का आपको 35 याद रखना है। कितना याद रखना? जैसे 35.5 होता है, कैलकुलेशन के लिए अपन 35 यूज करेंगे। उसके बाद पोटेशियम का 19, 39 ये याद रखना है। पोटेशियम को के से दर्शाते हैं ये भी बताया था। सोडियम को Na से दर्शाते हैं ये भी बताया था, इनके लैटिन नाम के हिसाब से। तो पोटेशियम इंपोर्टेंट था। कैल्शियम 20 और 40 है ना। तो सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखना कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली के परमाणु क्रमांक जो होता है, जैसे मान लो 2 परमाणु क्रमांक, तो इसका जस्ट डबल क्या होती है? इसकी द्रव्यमान संख्या। नॉर्मली ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप दूसरी जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई इसको आप ध्यान में रखो। जैसे ये है, इसमें आपको अलग दिखाई देगा, या पोटेशियम वाले में देख सकते हो आपको अलग दिखाई देगा। तो वो चीज के ऊपर डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस वाला भी ध्यान में रखो और कौन सा जस्ट डबल ये भी ध्यान में रखो। ओके। और जो इंपॉर्टेंट बता है वो सारे तो विशेष रूप से याद ही रखो। ओके, इतना आप ध्यान में रखते हो। और इनको याद रखने की ट्रिक भी दिखा दी। जैसे आप लिथियम जो है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से इनको याद करते हो तो हाई, लिबे, बोकाना, आप्लोनिसो, मेसी, फोस्फोरो, आपोके, इस तरह से एक ट्रिक बना सकते हो ना। ये क्या है, इनके सारों के जो पहले नाम है ना, पहले वाले नाम, वो ही इनकी एक ट्रिक बन गई। और आप ऐसे नाम से याद करना चाहो तो और भी अच्छी बात है। 20 तक तो आपको कंप्लीट याद रखना ही रखना है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। जब 20 तक याद हो जाए तो कोशिश करो 25 तक और 30 तक याद हो जाए। 25 और 30 तक याद हो जाए तो उसके बाद आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो। और साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको सारे ब्लॉक्स याद होने चाहिए। एस ब्लॉक में कौन से आते हैं, डी ब्लॉक में कौन से आते हैं, पी ब्लॉक में कौन से आते हैं, एफ ब्लॉक में कौन से आते हैं, सारे ब्लॉक केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। हाँ, तो देखना, अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है केमिस्ट्री से, तो ध्यान रखना आपके फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए भी ये वाला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मल भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना आ गया तो जो लल्लू क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम वाले, वो तो इजी सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन दिया था कल, ये आपके एग्जाम में नॉर्मली तो नहीं आ सकता, कोई हाई लेवल का एग्जाम उसमें आ सकता है, लेकिन अगर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया ऐसे होता है ना। तो इसके बाद देखना, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ मैंने बताया क्या था। ये सब चीजें बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अपन जो है ना प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। प्रोटॉन की संख्या, तो देखना प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। जो परमाणु क्रमांक दे रखा है आपको Z, वही क्या है? प्रोटॉन की संख्या। उदासीन परमाणु है तो वही क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये चीज बताई थी। दूसरा बताया था न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो देखना न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, A - Z कर दो।
तो इससे क्या आ जाएगी आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी तो ए माइनस जेड कर दो। जैसे बोरोन की बात करें 5 11, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है 5 और द्रव्यमान संख्या कितनी 11। पूछ ले इसमें बताओ प्रोटॉन कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर प्रोटॉन 5 है क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 5। पूछ ले इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 5 है, क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 5 और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन है। कल को पूछ ले इसकी न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो अपन इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कैसे बताएंगे, तो इसके लिए a माइनस जेड कर देंगे। इसका a कितना है, तो देखो इसका a कितना है 11 माइनस जेड कितना है 5, 11 माइनस 5 कितना है 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, जो सर पे लिखा हुआ है उसमें से घटा दो पेड़ में लिखा वाला, इतना भी याद नहीं रख सकते तो ध्यान रखना बड़े में से छोटा घटा दो आपके न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। जैसे लिखो ये कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन 6 14, ये भारी वाला कार्बन है ना, तो इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो अपन क्या करेंगे बड़े में से छोटा 14 माइनस 6 कितना आ गया 14 माइनस 6, तो ये आ गया 6 4 और ये 8 आ गया, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन 8 है। जैसे बोल दिया नाइट्रोजन 7 14, बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी नाइट्रोजन में, तो बड़ा माइनस छोटा 14 माइनस 7 कितना आ गया 7, इस तरह से। तो इतना तो याद रख ही सकते हो। अपन निकाल किसी संख्या है न्यूट्रॉन की संख्या, ध्यान रखना प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है जो इसके पैरों में लिखी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे निकालनी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे मान लो सोडियम प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अपन को पूछ ले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अपन प्रोटॉन तो बता सकते हैं, कैसे बताएंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन तो ऐसे बता देंगे भैया जी जो पैरों में लिखा है ये चीज क्या है प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो कितने हो गए 11 प्रोटॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पूछ ले, तो यहाँ पर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके सर पे क्या लगा हुआ है आवेश, और आवेश लगा इसका मतलब उदासीन नहीं है। तो इसके लिए मैं एक और चीज सिखा के गया था, देखना अगर कोई परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर धनावेश आ जाता है। जैसे सोडियम प्लस है इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा कम, कम हो जाएगा, तो 11 माइनस 1 बराबर कितने 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। तो समझना इस चीज को दिमाग में फिट करना है एक बार फिर से, कोई परमाणु है अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पर कौन सा आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन देने पर धनावेश आता है, ओके। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है, ओके। ये तो आवेश की बात है, कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है ना, अपने को तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर धनावेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अपना जितना आवेश लगेगा उतना आवेश इसमें क्या कर लेंगे घटा लेंगे, प्रोटॉन में से आवेश घटा लेंगे। और यहाँ पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने से ऋणावेश आया तो ले रहा है ऋणी बन रहा है, ऋणावेश आ रहा है इस पर, लेने से क्या करेंगे अपन, अगर पूछा जाए इसके इलेक्ट्रॉन कितने तो प्रोटॉन में क्या कर देंगे इसके आवेश जोड़ देंगे। तो सिंपल फंडा ध्यान में रखना, अगर जैसे सोडियम प्लस लिखा हुआ है तुमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें जोड़ना है कि घटाना है, प्लस लगा हुआ है जस्ट क्या कर दो माइनस कर दो, 11 माइनस 1 कितना आ गया 10। जैसे क्लोरीन माइनस लिखा हुआ है तुमको समझ में नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है, तो निशान का जस्ट उल्टा, तो 17 और प्लस 1 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन है। ये फंडा अगर आप पहले की क्लास देख करके ये चीज देख रहे हो आपको फंडा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वरना कुछ चीजें हो सकती है आपके ऊपर से जा रही हो। सिंपल सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन देने पर कौन सा आवेश आता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा आवेश आता है ऋणावेश। क्यों आता है इस पर चर्चा मैं पिछली क्लास में कर चुका हूँ, पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित करना है, ओके। इनका आवेश कितना होता है द्रव्यमान कितना होगा ये भी अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, ओके भैया जी। इतनी बातें हो गई थी, इतनी बातें कल तक की क्लास में हो चुकी थी, और कल तक की क्लास में आपके लिए मैं क्वेश्चन भी छोड़ के गया था, ये वाला क्वेश्चन कि निम्न परमाणुीय प्रजातियों में आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गणना करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा, अगर सोल्व किया हो तो इसको मैच कीजिए, और अगर आपने सोल्व नहीं किया है तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, ओके। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, जैसे इस वाले के ना, इसमें आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को गिनना है। बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना है 5 है, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, द्रव्यमान संख्या इसकी 11। ऑक्सीजन के बारे में पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी 16, ओके। यहाँ पर अब अपन गिनते हैं सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, तो जो द्रव्यमान संख्या है इनकी वही क्या होगी इसके प्रोटॉन की संख्या। तो देखना इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 5 प्लस ऑक्सीजन सॉरी द्रव्यमान संख्या क्या परमाणु क्रमांक कितना है इसका 5, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8। अब एक ऑक्सीजन के पास तो 8 प्रोटॉन है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो इंटू कितना कर देंगे 3, तो 5 प्लस 8 या 24, ये कितना हो जाएगा 29 प्रोटॉन है इसके बाद। अब इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, तो आपको बताया था उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, लेकिन अपने को पता चल रहा है यहाँ पर उदासीन नहीं है, यहाँ पर कितना लगा है -3 आवेश लगा है। तो अपन क्या करेंगे वो जो 3 इलेक्ट्रॉन इसने एडवांस लेते एक्स्ट्रा लेते और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ देंगे, तो प्रोटॉन तो 29 आ गए थे, प्लस 3 कितना आ गया 29 और 3 अपना हो गया 32। तो इसके पास कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने 29। अब न्यूट्रॉन गिनने हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या बताया था a माइनस जेड कर दो, तो a कितना है 11 माइनस जेड कर दो कितना है 5, 11 में से 5 गया कितना बचा 6 बच गया, ओके 11 में से 5 गया तो 6। अब यहाँ पर देखो कितना है 16 माइनस 8 कर दो कितना बचा 8,
तो ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन तो कितने 8 और बोरॉन के न्यूट्रॉन कितने 6। अपने को न्यूट्रॉन टोटल गिनने हैं, तो 6 तो बोरॉन के न्यूट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन का 8 न्यूट्रॉन इनटू टोटल कितने ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन था, 8 इंटू 3 कर देंगे, 6 प्लस 8 के कितना हो जाएगा 24 और ये कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ गए 30, प्रोटॉन कितने आ गए 29 और इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 32। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखना जैसे ये लिखा हुआ है ClO4 माइनस, तो यहाँ पर अपने को पता होनी चाहिए सबसे पहले तो क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है देखना ये 17 होता है, और क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो आपको कल भी बताया था 35.5 और अभी बताया था 35.5, कैलकुलेशन के लिए 35 लेकर के चलनी है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 35 होती है। दूसरी चीज आपको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16, ये दोनों चीजें आपको पता है। ओके, इन दोनों का पता करने के बाद अपन क्या करते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अपने को क्या गिनने, प्रोटॉन, पूरी ही परमाणु प्रजाति में प्रोटॉन गिनने। प्रोटॉन कैसे गिनेंगे, सबसे पहले क्लोरीन के प्रोटॉन बताओ, क्लोरीन के प्रोटॉन कितने 17, तो ये रहा 17 प्लस ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, तो ये रहे 8 इंटू टोटल कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 8 चौक 32, तो इसको अपन जब जोड़ेंगे 17 8 चौक 32, ओके, इसमें अपन 17 जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4, 49 इसके अंदर आपको प्रोटॉन नजर आएंगे। किसके अंदर, ClO4 माइनस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 49 प्रोटॉन है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो आपको पता है उदासीन परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। पर क्या है प्रोटॉन या परमाणु जो है या ये जो आणविक स्पीशीज है ये उदासीन है क्या, नहीं है, ये तो क्या है ऋणावेश है, कितना है -1 आवेश है, आप देख सकते हो यहाँ पर -1 आवेश दिखाई दे रहा है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जो 1 लिया है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो यहाँ पर 49 तो प्रोटॉन थे और प्लस 49 क्या होंगे इलेक्ट्रॉन और +1 जो ले रखा है ये, तो कितना हो गया 50 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन गिनने हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए आपको वही फंडा बता रखा है, क्या करना है A-Z, तो देखना इसका A कितना है, इसका A गिनेंगे, तो इसका A कितना है 35 माइनस Z कितना है इसका, तो 35 माइनस 17 कर देंगे क्लोरीन के लिए A-Z, वो जो तरीका बताया न्यूट्रॉन निकालने का A-Z से, तो यहाँ से आप 35 में से 17 घटाओ, 17 दूनी कितना होता है 34 और आगे एक चला गया तो 35, तो कितना निकल के आ गया 18। अब 35 में से 17 घटाओ तो आपको होता है 17 दूनी 34, 34 से जस्ट आगे 35, तो 18 बच रहा है ना। यहाँ पर आप देखो 16 माइनस 8 करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पर अपन अब काउंट करते हैं क्लोरीन के, क्लोरीन के न्यूट्रॉन कितने, तो ये रहे 18 प्लस ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन कितने 8, एक ऑक्सीजन के 8 न्यूट्रॉन, टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, 8 इंटू कितना कर देंगे 4। यहाँ पर देखना 18 प्लस 8 जो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पर आप करोगे तो आपको कितना जोड़ मिल जाएगा, ये सुपर और 4 और 1 5, 50 इसके अंदर क्या है न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन 50 आ गए, न्यूट्रॉन कितने आ गए 50 आ गए, प्रोटॉन कितने आ गए 49 आ गए। इस आणविक स्पीशीज में आपने देख लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास PO4-3, तो यहाँ पर देखना P फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को आपका पता होना चाहिए, जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले सारणी में बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस परमाणु क्रमांक होता है इसका 15 और द्रव्यमान संख्या होती है इसकी 31। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 16, ये दोनों का पता चल गया। अब अपन इसके अंदर प्रोटॉन गिनते हैं, जब प्रोटॉन गिनते हैं ना तो ध्यान रखना प्रोटॉन सबसे पहले फॉस्फोरस की गिनेंगे, फॉस्फोरस में कितने प्रोटॉन है, तो परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन यानी कि 15 प्लस इसमें कितने ऑक्सीजन में 8, ये तो एक ऑक्सीजन में 8 है, टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, तो इनको कितना कर देंगे 4, ओके। तो यहाँ पर आप करोगे 15 प्लस 8 चौक 32, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 7, 5 और 2 7 और ये हो गया 4, 47 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है 47। अब अपन इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, किसमें, उदासीन परमाणु या उदासीन स्पीशीज में। यहाँ पर उदासीन है कि ऋणावेश दिख रहा है, -3 आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन एडवांस में एक्स्ट्रा इसने ले रखे हैं, तो जो 3 ले रखे वो भी इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, प्रोटॉन तो 47 थे ही, प्लस 3 इसमें और जोड़ दिए तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, इंपॉर्टेंट ये है न्यूट्रॉन गिनना है ना, तो न्यूट्रॉन कैसे गिनेंगे, तो न्यूट्रॉन के लिए आपको इसके न्यूट्रॉन पता होना चाहिए फॉस्फोरस के, तो इसके लिए क्या A-Z जो तरीका बता रखा है, A कितना है 31 माइनस Z कितना है 15, 31 में से 15 गया, 30 में से 15 गया तो कितना बचा, 30 में से 15 गया तो 15, तो इसी तरह से 31 में से 15 गया तो 16, सिंपल कैलकुलेशन है ना। यहाँ पर 16 में से 8 गया तो 8। ओके, आप सोच रहे हो कि मैं छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूँ, तो मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि अपन किस तरह से उस रूट पर पहुंचेंगे ना। आप ऐसे करोगे 3 लिखा फिर 1 लिखा और फिर उसके नीचे 1 और 5 लिखा, फिर इधर से एक हासिल लोगे फिर घटाओगे, तो वो नहीं, डायरेक्ट कैसे सोच रहे 15 दूना 30, 30 से आगे 31, तो इस एक इसमें ऐड कर दिया तो 16 हो गया ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन की तरफ, तो इसकी न्यूट्रॉन गिने तो पहले फॉस्फोरस का पता होना चाहिए, तो फॉस्फोरस के पास कितने न्यूट्रॉन है 16 न्यूट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एक ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन है, इनटू टोटल कितने ऑक्सीजन है, गिनो भैया 4 ऑक्सीजन है, तो किससे गुणा कर देंगे 4 से।
तो 16 प्लस 8 चौक 32, तो देखो 32 ये और 16 ये जोड़ लो आप, कितने आ जाएंगे, ये तो एक 8 हो गया और ये एक 4 हो गया, है ना। तो ये आपके पास कितने न्यूट्रॉन हो गए इसके, आपके पास 48 न्यूट्रॉन हो गए। तो अब ये भी पूछ सकता है इसमें घुमा के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, आपको ये आणविक स्पीशीज दे दी अच्छी खासी, बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है लेवल का, तो है ना, नॉर्मल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बता रहा हूँ। आपको इस तरह से आणविक स्पीशीज दी और बोला निम्न में से आणविक स्पीशीज के लिए सत्य कथन चुनिए, तो यहाँ पर बोलेगा सत्य कथन चुनिए, 4 कथन होंगे। अब उस 4 कथन में देखना, पहले लिखा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्रम इस तरह से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्रम इस तरह से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्रम इस तरह से, संख्या का क्रम इस तरह से, और इस तरह से आपको जो राइट होगा उसको चुनना होगा। तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन, उससे कम क्या है, उससे कम आपके पास प्रोटॉन, और उससे कम क्या है आपके पास उससे कम क्या है, पीछे आ जाए, सबसे ज्यादा क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, उससे कम क्या है आपके पास न्यूट्रॉन, और उससे कम क्या है आपके पास प्रोटॉन। तो ये इनका सही क्रम होगा कि सबसे कम तो क्या है प्रोटॉन और सबसे ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन। तो ये इस आणविक स्पीशीज के लिए ये जो कथन दिया होगा ये वाला कथन सत्य माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन, ये तो हम लोगों ने गणना कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं अब NH4+ की। ओके सुनना, ये अमोनियम आयन है, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन है। ओके, एक होती है NH3, ये होती है अमोनिया, क्या होती है अमोनिया, जो कि एक गैस होती है। ओके, अमोनिया गैस होती है, जैसे अमोनियम आयन है, इसके साथ Cl- आ जाए तो ये बन जाएगा NH4Cl, और NH4Cl क्या होता है, ये आपको पता हो तो नौशादर वगैरह आपने सुन रखा हो, तो वो चीजें ये है। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा था, इस अमोनियम आयन के बारे में कुछ बता रहा था। इसमें सबसे पहले तो देखो क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में याद रखना, परमाणु क्रमांक कितना है 7, द्रव्यमान संख्या कितनी 14, उस सारणी को आप बार बार देखो 1 से 20 तक तो याद ही कर लो, काम आएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 और द्रव्यमान संख्या भी इसकी कितनी होती है 1। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैंने एक इस बार इस साइड लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किधर भी लिखो आप, दोनों साइड लिख सकते हो, जेड इस साइड ही लिखते हैं बस सुविधा के लिए, मैं ये लो। हाँ, अब देखना यहाँ पर अपन किसकी बात करते हैं, सबसे पहले प्रोटॉन की। तो नाइट्रोजन के पास देखो परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 7, प्लस हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 1। ये तो एक हाइड्रोजन की बात है, टोटल कितने हाइड्रोजन है 4, तो किससे गुणा कर दिया 4 से, तो प्रोटॉन कितना आ गया 7 + 4 बराबर 11 प्रोटॉन आ गए, 7 और 4 11 प्रोटॉन आ गए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर देखना प्रोटॉन की संख्या उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, लेकिन ये उदासीन नहीं है, तो धनावेशी प्लस लगाया, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने दिया है, तो इसके टोटल में से अपन क्या करेंगे प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन को 1 को घटा देंगे जो इसने दिया है, तो -1 कर दिया। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितना है 11 - 1, तो ये कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉन के लिए देखना अपने को पता होना चाहिए नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है, तो A - Z कर दो, A कितना है 14, Z कितना है 7, तो कितना आ गया 7, और यहाँ से 1 में से 1 करो कितना आ गया 0, यानी हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितना है 0। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार अटका सकता है, कोई पूछ ले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, हाइड्रोजन का में प्रोटॉन कितना होता है 1। इसी बहाव में आके कोई ये ना कहते हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन भी 1 होता है, नहीं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 1 और न्यूट्रॉन कितना 0। तो क्या एक न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है ना वो हाइड्रोजन के समस्थानिक में होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जैसे एक तो हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटिरियम होता है। तो जो ड्यूटेरियम होता है उसके पास 1 न्यूट्रॉन होता है, और जो ट्राइटिरियम होता है उसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जो ट्राइटिरियम होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। ओके, ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के पास तो न्यूट्रॉन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के खुद के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तभी तो भाई हल्का है सबसे। हाँ, इसको आवारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आवारा तत्व। आवर्त सारणी का आवारा तत्व किसको कहा जाता है, तो आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्यों कहते हैं भैया इसको आवारा तत्व, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन 1। तो अगर आप आवर्त सारणी कभी देखो बचपन में छोटी क्लासों में, तो इधर इधर का जो ब्लॉक होता है ना उसको एस ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक के टॉप पर रहता है, ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, तो जो एस ब्लॉक होता है उसके ऊपर रहता है या S1 के ऊपर, है ना। अब देखना ये किससे समानता दर्शा रहा है, तो जो आखिरी गैस विन्यास है 18 वाला, उससे जस्ट पहले क्लोरीन वाला आता है, जो क्लोरीन वाला पूरा वर्ग आता है उसके ऊपर भी हाइड्रोजन बैठता है, वहां पर भी समानता दर्शाता है। तो रासायनिक गुणधर्म में ये दो वर्गों से एक साथ क्या करता है, ये अपने जो है गुणधर्म समान दर्शाता है, इधर भी आ जाता है, कभी कभी उधर चला जाता है ना, मतलब दोनों से समानता दर्शा रहा है, इसलिए इसको आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, आवारा है, कहाँ पर चला गया मैं, यहाँ पर अपन इसकी बात करते हैं, अपन तो न्यूट्रॉन गिन रहे थे। तो न्यूट्रॉन में देखना इसके नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है 7, प्लस हाइड्रोजन के पास कितना 0, तो कितना न्यूट्रॉन आ गया 7। तो ध्यान रखना NH4+ में प्रोटॉन कितने होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 7। खत्म बात, और बच रही है बात, चलो और करते हैं।
CO3 - 2। तो इसके बारे में आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए, कार्बन। कार्बन के अंदर आप देखना परमाणु क्रमांक कितना है 6 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 12, याद रखने की बात। ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक कितना 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, याद रखने की बात। चलो बढ़ते हैं प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन कितने, तो प्रोटॉन देखना, प्रोटॉन के लिए कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है 6, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है 8, एक ऑक्सीजन के पास तो 8 है, टोटल कितने ऑक्सीजन है 3, तो 8 इंटू कितना कर देंगे 3, तो 6 + 8 क्या 24, कितना हो गया यहाँ आपका 30 हो गया प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो आपको पता है उदासीन परमाणु प्रोटॉन बराबर कितना होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो उदासीन नहीं है, इस पर तो आवेश लगा कितना -2, तो जो 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा लिए हैं, जो 2 लिए वो भी इसमें जोड़ देंगे, तो प्लस कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो +2 किया तो कितना हो गया आपका 30 + 2 यानी कि 32 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन गिनने की बारी आई, तो फिर से होशियार हो जाओ, न्यूट्रॉन कैसे गिनते हैं, पहले इसके न्यूट्रॉन निकालो, A - Z, A कितना है 12 माइनस Z कितना है 6, तो 12 में से 6 गया तो 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर भी आ जाओ A - Z यानी कि 16 - 8, तो ये भैया जी 16 में से 8 गया तो 8 बचा, तो इसके न्यूट्रॉन तो हो गए 6 प्लस इसकी ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन हो गए 8, एक ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हैं 3, तो इंटू कितना कर देंगे 3, तो यहाँ पर देखो 6 + 8 या 24, कितना हो गया 30। तो हाँ, इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में और आ सकता है कि CO3 - 2 आयन के लिए निम्न में से क्या सत्य है, इसके प्रोटॉन की संख्या इसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है, इसकी प्रोटॉन की संख्या इसकी न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक है, इसकी न्यूट्रॉन की संख्या इसकी प्रोटॉन की संख्या से अधिक है, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इसके प्रोटॉन की संख्या से अधिक है, एक से अधिक विकल्प सही है। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये जल्दी से निकालना आना चाहिए, तभी आप ये जल्दी से सोल्व कर पाओगे, वरना आते हुए भी आपको कंसेप्ट आता है लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो आपका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा। निकाल लिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनको क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे आगे कौन आएगा इलेक्ट्रॉन जो कि 32 है, उसके बाद प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए न्यूट्रॉन, ये इसका क्रम हो जाएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, आखिरी बच रहा है क्या, ये रहा आखिरी KMnO4। देखना भैया KMnO4, के क्या है पोटेशियम, पोटेशियम के लिए के यूज करते हैं, कल भी बताया था। कितना है परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो देखना भैया जी पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39 होती है, कितनी होती है 39, ये ध्यान रखने वाली बात थी। दूसरी Mn क्या है, ये मैग्नीज है, इसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, द्रव्यमान संख्या 55 होती है, याद ही रख लेना आप, ओके। क्योंकि मैंने बोला ना 20 तक याद करो फिर 25 तक याद करो, तो अपन अगले स्टेप की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन आगे कर लिया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 16, ये 3 चीजें आपको पता होगी। अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको साथ के साथ, KMnO4 को कहते क्या है, इट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या है ये पोटेशियम पर मैग्नेट, नाम सुना है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको दुनिया लाल दवा कहती है, क्या कहती है लाल दवा। ये लाल दवा क्या काम आती है, कुएं में पता है ना लाल दवा डालते हैं, वो वाली लाल दवा क्या है पोटेशियम पर मैग्नेट। अच्छा जो लोग साइंस के 11th 12th में अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना पिपेट ब्यूरेट वाला, तो आपको वो जो देते हैं ना पोटेशियम पर मैग्नेट देते हैं ना, उससे आप जो है उसमें ब्यूरेट में डाल के फिर आप उसको ब्यूरेट को चलाते हो, नीचे आप चेंज करते हो, वही पिंक कलर का बार है, पिंक कलर का बार है, वही वाला ही है, ओके। हाँ तो पोटेशियम पर मैग्नेट को आपने देख भी रखा है बहुत सौ ने, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्होंने लाल दवा तो देखी होगी, तो ये वाली लाल दवा, इसका सूत्र क्या होता है KMnO4, तो इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना, इसके पास बबलू बना लो, अच्छी बात है याद रखना, ओके। हाँ लाल दवा का सूत्र क्या होता है KMnO4, बोलते क्या पोटेशियम पर मैग्नेट, इसीलिए इसको लिया है। इसके ऊपर एक काम करते हैं, इसके प्रोटॉन गिनते हैं, तो प्रोटॉन किसमें KMnO4, पोटेशियम कितने प्रोटॉन है दिख रहा है सामने 19, प्लस Mn कितने प्रोटॉन है दिख रहा है सामने 25, प्लस ऑक्सीजन कितने प्रोटॉन है 8, इंटू कितने ऑक्सीजन टोटल 4, तो 8 इंटू 4 कर देंगे, 19 प्लस 25 प्लस 8 8 16 8 या 60 चौक 32, इस तरह से हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 1 6 और एक इसमें जुड़ा तो कहाँ पे चला गया 5 और 2 7 7 और 6 हासिल करके 2 2 4 और 3 7 76 प्रोटॉन हो जाएंगे, कितने 76। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आपको पता है उदासीन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है प्रोटॉन। अब देखना यहाँ पर तो उदासीन है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ये भी कितने हो जाएगी 76। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, और मेन मुद्दा ये न्यूट्रॉन कैसे गिने, तो सुनना न्यूट्रॉन कैसे गिनेंगे, देखना भैया जी A - Z कर दो, कुछ नहीं है बहुत ईजी है। A कितना है 39 माइनस Z कितना है इसका 19, 39 में से आप 19 करो तो 9 में से 9 गया 0 और ये बचा 20। हाँ आगे A - Z कर दो तो 25 सॉरी 25 नहीं 55 माइनस कहाँ जा रहा है 55 माइनस क्या कर दो 25, तो 5 में से 5 गया तो 0 और ये 5 में से 2 गया तो 3 यानी 30 न्यूट्रॉन। तो इसमें आपको पता ही है 16 - 8 8 आने वाला है, ओके। तो आपके पास सारों के न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, सारे न्यूट्रॉन की संख्या आ गई, तो गिनते हैं न्यूट्रॉन। पोटेशियम के पास कितने आए थे 20, प्लस मैग्नीशियम के पास मैग्नीज के पास कितने आए थे 30, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने आए थे 8, एक ऑक्सीजन के पास 8 और टोटल कितने ऑक्सीजन 4, तो इनटू कितना कर देंगे 4,
ये हो गया भैया जी 20 और 30 50 और 8 चौक 32 और ये कितना हो गया 2 और ये 82 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा कौन सा है, आपको अगर क्रम पूछ ले तो हमने ये निकाल लिया न्यूट्रॉन, ये निकाल लिया प्रोटॉन, ये निकाल लिया इलेक्ट्रॉन सारा। तो सबसे आगे कौन आ गया न्यूट्रॉन, उससे पीछे कौन आ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे सवाल। आज की क्लास में मैंने केवल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना किस तरह से क्या क्वेश्चन किया है, कैसे क्या हमने स्ट्रेटजी बनाई। अब आगे भी हम पढ़ेंगे लेकिन अब थोड़ी ज्यादा देर हो जाएगी क्योंकि आगे का जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं समस्थानिक संभारी वाला, तो ये बीच में छोड़ना नहीं चाहता मैं, तो इसको अब आगे कल ही कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में। आप बस ये ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, अच्छे लेवल के एग्जाम में मिल सकते हैं, आपके इस वाले एग्जाम में नहीं मिलेंगे ना। फिर भी आपको तरीका पता होना चाहिए, एक बार इन क्वेश्चन की आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, ओके, और इनको मैच करना कितने आपके सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।